4.3 का क्वेश्चन नंबर 9 है। हो सकता है आप में से ज़्यादातर बच्चे इसको कर चुके हों, लेकिन इस क्वेश्चन की कई बार प्रैक्टिस कर लेना, बार बार ये दिमाग से निकल जाता है। क्वेश्चन जो है अच्छा है, स्टैंडर्ड का है कि एक ना टैंक दे रखा है हमें, टैंक दे रखा है और टैंक में 2 वाटर पाइप्स कनेक्टेड है, वाटर टैप्स कनेक्टेड है। एक का डायमीटर बड़ा है और एक का डायमीटर छोटा है, दोनों में से पानी निकलता है। और इन्होंने ये बोला ये जो दोनों पाइप्स हैं ये 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 9:3/8 आवर्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 9:3/8 आवर्स के लिए ये वाला टैप भी ऑन रहा और ये वाला टैप भी ऑन रहा 9:3/8 आवर्स के लिए। ठीक, तो हम क्या कहेंगे कि सबसे पहले, अच्छा इन्होंने पूछा क्या है यहाँ पर, इन्होंने कहा द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर, यानी कि ये बड़े वाला टैप, द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर लेस देन द स्मॉलर वन टू फिल द टैंक सेपरेटली। तो ये स्मॉलर वन के कंपैरिजन में 10 घंटे कम लेता है इस टैंक को अकेले भरने में, सेपरेटली भरने में। फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। तो जो चीज़ पूछी जाती है उसी को हम x मान लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो यहाँ पर हम ये कहेंगे लेट द time taken by smaller tap, let the time taken by smaller tap to fill the tank separately be x hours, ठीक है। तो ये ऐसा है कि मैंने 10 घंटे में इन 10 आवर्स हमने क्या करा कि 20 किलोमीटर की जर्नी हमने कंप्लीट कर ली। 20 किलोमीटर का रास्ता हमने कंप्लीट कर लिया कितने देर में, 10 आवर्स में। तो वो अगर हमसे ये पूछा जाए कि 1 आवर में बताइए, तो 1 आवर के लिए कैसे बताएंगे हम ये कहेंगे इन 1 आवर, ये जो 10 है ना, ये जो 10 है, इस 10 को यहाँ डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 3/10, यानी कि 2 किलोमीटर। तो ये कैसे पता लगाया हमने, इसको बोलते हैं यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड का मतलब कि यहाँ पर आवर्स था तो 10 आवर्स दे रखा था, मुझे 1 के लिए निकालना है, तो ये जो 10 है ये यहाँ पर डिनोमिनेटर में चला जाएगा। बिल्कुल उसी तरीके से x आवर्स दे रखा है कि x आवर्स में जो छोटा वाला टैप है वो पूरा 1 टैंक भर देता है, 1 टैंक भर देता है। तो 1 आवर में कितना भरेगा, ये x 1 के नीचे चला जाएगा। हम ये कहेंगे सो इन 1 आवर स्मॉलर टैप फिल्स 1/x टैंक। 1/x टैंक, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा 1/x टैंक का मतलब क्या है। तो हम ये कहेंगे कि अगर मान लीजिए x की वैल्यू 2 है तो 1/x का मतलब हो गया 1/2, यानी कि आधा टैंक। अगर x की वैल्यू 3 है तो 1/3 का मतलब क्या हो गया, 1/3 टैंक। समझ गए। तो जैसे 10 आवर्स में हमने 20 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करा, तो 1 आवर के लिए निकालना है तो ये 10 डिनोमिनेटर में चला जाएगा, किसके, 20 के। इसी तरीके से यहाँ पर ये दे रखा था कि x आवर्स में वो 1 टैंक को भर देता है, कि x आवर्स में कितना टैंक भर देता है, वो 1 टैंक भर देता है। तो 1 आवर में कितना हो जाएगा, 1/x टैंक। ठीक है। और इसी तरीके से जो टाइम हमको दे रखा है 9:3/8 आवर्स, इसका मतलब क्या हो गया, 8 9 72, 72 + 3 हो गया 75, तो 75/8 आवर्स। तो उसी तरीके से कि भाई 1 घंटे में 2 किलोमीटर चले तो 5 घंटे में कितना, तो 2 × 5 कर देंगे। इसी तरीके से 1 घंटे में इतना टैंक भरा तो 75/8 आवर्स में कितना भरा, मल्टीप्लाई कर देंगे। 75/8 आवर्स में कितना भरा, 75/8 × 1/x। ये समझ में आ गया कि एक टॉफ़ी जो है वो 2 रुपए की है, तो 5 टॉफ़ी कितने की हो गई, 5 × 2 मल्टीप्लाई करते हैं। समझ गए। तो वही चीज़ है कि इन 1 आवर स्मॉलर टैप फिल्स 1/x टैंक, इट इम्प्लाइज दैट इन 75/8 hours smaller tap fills
75/8 इंटू 1/x 10। मुझे लगता है यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। अच्छा, अब उन्होंने ये बोला कि ये जो लार्जर टैप है ना, ये लार्जर टैप अगर अकेला ये भरता है, अगर अकेला स्मॉलर टैप चालू रहे, बड़ा वाला टैप बंद रहे, अगर सिर्फ ये वाला टैप हम चालू रखें तो ये अकेला पूरे के पूरे टैंक को, पूरे एक टैंक को x आवर्स में भर देता है। और ये कितने में भरेगा? ये 10 घंटे कम लेगा, यानी कि x माइनस 10 आवर्स, ठीक है। बड़ा टैप है, बड़ा टैप है तो एक साथ बहुत तेज स्पीड से बहुत ज़्यादा पानी फेंकेगा, ठीक है, तो ये कम टाइम लेगा। तो हम ये कहेंगे एज पर क्वेश्चन टाइम टेकन by larger tap to fill the tank separately is x minus 10 hours, ठीक है। तो x माइनस 10 आवर्स में वो एक टैंक भर देता है, तो एक आवर में कितना भरेगा बताओ? 1/x। बिल्कुल सही। सो इन 1 आवर लार्जर टैप फिल्स कितना? 1/x माइनस 10 टैंक, इतना टैंक भर देगा एक घंटे में। इसी तरीके से 75/8 आवर्स, therefore in 75/8 hours larger tap fills 75/8 into 1/x minus 10 tank। दिखाई दे रहा है बेटा ऑनलाइन वालों को? ये मैंने 75/8 इंटू 1/x माइनस 10 लिखा है। बताइए अर्णव, ध्रुव, पालकी, क्लियर है इतना? यस सर। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद देखेंगे कि 75/8 आवर्स में जो स्मॉलर टैप है वो इतना टैंक भर देता है और लार्जर टैप जो है वो इतना टैंक भर देता है, ठीक है। तो हम 75/8 आवर्स के लिए क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि इन्होंने इस क्वेश्चन में ये बोला कि 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 9:3/8 आवर्स, यानी कि 75/8 आवर्स के लिए छोटा टैप भी चालू रहा, बड़ा टैप भी चालू रहा, ठीक है। तो 75/8 आवर्स में इसने तो इतना पोर्शन भर दिया और बड़े वाले ने इतना पोर्शन भर दिया, दोनों को ऐड कर देंगे तो दोनों ने मिलकर एक टैंक भर दिया, समझ गए। तो मान लो ये कितना है? आधा, और आधा मान लो ये है, तो आधा प्लस आधा करेंगे तो एक आ जाएगा, तो 1 टैंक हो जाएगा, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि इन दोनों ने मिलकर कितना भर दिया? एक टैंक भर दिया। तो ये हो जाएगा 75/8 इंटू 1/x प्लस 75/8 इंटू 1/x माइनस 10 इज इक्वल टू 1। का मतलब पूरा एक टैंक, ठीक है। देखो 75/8 इसमें भी है, 75/8 इसमें भी है, कॉमन ले लो। 75/8 हमने ले लिया कॉमन। अब ब्रैकेट में क्या बचा? 1/x प्लस 1/x माइनस 10 इज इक्वल टू 1, ठीक। तो ये 75/8 यहाँ पूरे ब्रैकेट में से कॉमन लिया गया। अगर इसको उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 8/75, ठीक है। और इन दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। x इंटू एक्स माइनस 10, एक्स माइनस 10 को 1 में मल्टीप्लाई करो तो क्या हो गया? x माइनस 10, और x को 1 में मल्टीप्लाई करो तो क्या हो गया? x। 75/8 इधर जाकर क्या हो जाएगा? 8/75। ये क्या हो गया? x प्लस एक्स हो गया 2x, तो 2x माइनस 10 अपॉन x इंटू एक्स क्या हो गया? x स्क्वायर माइनस 10x।
इक्वल टू 8/75। जो न्यूमरेटर है इसमें 2x भी है और 10 भी है, तो 2 कॉमन लिया जा सकता है, तो 2 कॉमन ले लीजिए। यहाँ पर क्या आ गया, x माइनस 5 अपॉन x स्क्वायर माइनस 10x इज इक्वल टू 8/75। 2 1 2, 2 4 8, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 10x इज इक्वल टू 75 इंटू एक्स माइनस 5। ये हो गया 4x स्क्वायर माइनस 40x और ये हो गया 75x माइनस, जब इसको 5 और 75 को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 जा 25, 5 7 जा 35 और 2 37। सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ, क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 40x माइनस 75x प्लस 375 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब 4x स्क्वायर 40 और 75 कितना हो जाएगा, माइनस माइनस या दोनों ऐड होकर कितना हो जाएगा 115 और प्लस 375। अगर 4 को 375 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ रहा है 1500। अगर 1500 आ रहा है तो बेहद आसान है, 100 प्लस 15 115 हो जाएगा। ठीक है, और 100 इंटू 15 क्या हो जाएगा 1500 हो जाएगा। देखिए हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 375 को प्लस 4 से मल्टीप्लाई करिए। 4 5 जा 20, 2 कैरी, 4 7 जा 28 और 2 30, 3 कैरी, 4 3 जा 12 और 3 50, 1500 आ गया। बीच में 115 है, तो 100 प्लस 15 करेंगे तो 115 आ जाएगा और 100 इंटू 15 क्या हो जाएगा 1500। ठीक है, तो ये हो गया 4x स्क्वायर माइनस 100x माइनस 15x और प्लस का 375 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में क्या कॉमन लिया जा सकता है 4x कॉमन ले लिया, यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा 25। ठीक है, यहाँ से आपने ले लिया माइनस 15 कॉमन, तो x माइनस 25 इज इक्वल टू 0। 4x माइनस 15 इंटू एक्स माइनस 25 इज इक्वल टू 0। तो एक तो आ गया x इज इक्वल टू 15/4 और एक आ गया x इज इक्वल टू 25। देखिए x क्या है, टाइम टेकन बाई स्मॉलर टैब। ठीक है, टाइम टेकन बाई स्मॉलर टैब। ये जो 15/4 है, अगर मैं इसको डिवाइड करूँ ना 4 से, 4 3 12, 15 माइनस 12 कितना हो गया 3। ठीक है, 3 0 30, 4 7 28 और 5 तो ये आ गया 3.75। ये होल्ड नहीं करेगा, उसका रीज़न क्या है कि स्मॉलर टैप अगर मान लीजिए 3.75 आवर्स ले रहा है, तो लार्जर टैप 3.75 माइनस 10 यानी कि वो नेगेटिव में चला जाएगा। लार्जर टैप जो टाइम ले रहा है वो नेगेटिव में चला जाएगा, तो इस वाले को छोड़ दीजिए, ये 25 वाला ठीक है। स्मॉलर टैप ले रहा है 25 आवर्स, तो लार्जर टैप कितना लेगा 15 आवर्स। नहीं, माइनस 10 ये 15 आवर्स हो गया। ठीक है, और किसी को कोई डाउट हो तो बताइए। और ओ सेंटर है और पी पॉइंट है जहाँ से टैंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं। एक्सटर्नल पॉइंट पी है। हाँ। और उन दोनों को ज्वाइन कर दिया, उसकी लेंथ बता टेंजेंट की नहीं, ओ पी की सेंटर से जिस पॉइंट को ज्वाइन कर रहे हैं, सर्कल का रेडियस दे रखा है। नहीं, क्वेश्चन है
सही बता रहे हो जो बता रहे हो? एक सर्कल है, एक सर्कल है, ये इसका सेंटर हो गया, एक्सटर्नल पॉइंट P, इससे दो टेंजेंट ड्रॉ करने हैं, एक टेंजेंट ये हो गया, एक टेंजेंट ये हो गया, इसको Q बोल दूं और इसको R बोल दूं, सेंटर वो हो गया और रेडियस R है। कितना? स्मॉल r। रेडियस कितना? R। हाँ मतलब स्मॉल r ना। हाँ। और ये 60 डिग्री पे इंक्लाइन में tangents। मुझे OP की लेंथ बतानी है बस, है ना? टोटल 60 डिग्री है। हम ये देखेंगे कि ट्रायंगल OQR, ये टोटल 60 डिग्री दे रखा है, ट्रायंगल OQR एंड ट्रायंगल OQP, सॉरी OQP एंड ट्रायंगल ORP। अगर मैं इन दो ट्रायंगल्स की बात करूं तो यहाँ पर क्या होगा? OQ इज इक्वल टू OR, PH इक्वल टू R, दोनों के दोनों रेडियस हैं, ठीक है। OQ इज इक्वल टू OR हो गया। दूसरा हम बोलेंगे PQ इज इक्वल टू PR। टेंजेंट्स फ्रॉम P, PQ is equal to PR, tangents from P, और तीसरा PO is equal to PO, कॉमन साइड। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि बाई ट्रिपल S कॉन्ग्रुएंस, बाई ट्रिपल S कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, ये दोनों ट्राइंगल जो हैं हमारे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ट्राइंगल OQP is congruent to triangle ORP। OQP और ORP कॉन्ग्रुएंट हो गए। उसके बाद हम ये कहेंगे कि जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इस वाले ट्रायंगल में जो P पर एंगल बन रहा है वो थर्ड पोजीशन पर है, और इस वाले ट्रायंगल में भी जो P है वो थर्ड पोजीशन पर है। समझ गए कि नहीं? ठीक है। तो इसका OQP का एंगल P, इट इम्प्लाइज दैट एंगल OPQ इज इक्वल टू एंगल OPR, दोनों इक्वल हो गए। और जब इक्वल हो गए तो 60 डिग्री दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होकर कितना हो जाएगा? 30 डिग्री इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है। अब आप ये कहें, सिर्फ इसकी बात करें ट्राइंगल OQP की, अगर रेडियस दे रखा होता तो बात कुछ और होती। रेडियस उन्होंने R दे रखा है, तो क्या करेंगे? किसी का दिमाग में आ रहा है कुछ? क्या एंगल्स एंड प्रॉपर्टी? नहीं, और कुछ बताओ। बस sin 30 लगाना है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि ये 30 डिग्री वाला एंगल है और ये राइट ट्रायंगल है OQP, तो sin 30 क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। खत्म, बस। तो इन ट्रायंगल OQP sin 30 इज इक्वल टू sin
30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी कि ओ क्यू अपॉन हाइपोटेन्यूस यानी कि ओ पी, ओ क्यू अपॉन ओ पी। साइन 30 डिग्री हो गया 1/2, ओ क्यू कितना है आर, और ओ पी मुझे निकालना है ओ पी इंटू 1 और आर इंटू 2, ओ पी इज इक्वल टू 2r। ठीक है, और किसी का कोई डाउट हो तो बताओ, नहीं तो मैं कुछ कराऊँ, बताइए। नहीं, ऑनलाइन वाले बताएं भाई, कोई डाउट है? अर्णव, ध्रुव, पालकी बताओगे? विदिशा, इशिता है कुछ? नहीं, चलिए तो मैं फिर सर्कल का कराता हूँ एक क्वेश्चन। क्वेश्चन नोट करेंगे, टू टेंजेंट सेगमेंट्स PA and PB are drawn to a circle, PA and PB two tangent segments PA and PB are drawn to a circle with center PA and PB are drawn to a circle with center O, with center O, full stop. If angle APB is equal to 120 degree, angle APB is equal to 120 degree, comma, prove that OP is equal to twice of AP, OP is equal to twice of AP, ये प्रूव करना है। ठीक है, और ये 2014 में क्वेश्चन आया था, 2014 में। तो टू टेंजेंट सेगमेंट्स PA एंड PB आर ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर O। तो हमने क्या करा, एक सर्कल बना लिया जिसका सेंटर है O। टू टेंजेंट सेगमेंट्स PA एंड PB आर ड्रॉन टू अ सर्कल, तो बाहर एक पॉइंट है P, यहाँ से एक टेंजेंट ऐसे इस पॉइंट पर A और एक इस पॉइंट पर B। ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री। एंगल APB पूरा का पूरा दे रखा है 120 डिग्री। वो कह रहे हैं कि जो OP है इसको ज्वाइन करिए पहले। वो कह रहे हैं कि आपको प्रूव करना है OP इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AP। OP जो है इस AP का दुगना है। अब आप ये देखिए कि ये रेडियस दे रखा है मुझे R, रेडियस R है, मतलब दे नहीं रखा कुछ भी, मैंने मान लिया इसको रेडियस R। ठीक है, आपको इस क्वेश्चन में भी क्या करना है, बिल्कुल सेम इसी क्वेश्चन की तरह है। सबसे पहले तो आप क्या करेंगे कि ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे। ठीक है, दोनों ट्रायंगल आप कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के बाद क्या होगा, ये जो 120 डिग्री है ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, 60 इधर और 60 इधर। और ये करने के बाद में वो कह रहे हैं OP इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AP। तो बेटा OP क्या है, जरा देखो, OP है हाइपोटेन्यूज 90 डिग्री के सामने वाली साइड, और AP क्या है, AP है बेस। तो मुझे हाइपोटेन्यूज और बेस चाहिए, तो इसका मतलब मैं कॉस, क्योंकि tan क्या होता है, परपेंडिकुलर कॉन्वेक्स। ठीक है ना, तो मैं कॉस यूज करूंगा। ठीक, तो हम ये कहेंगे इन ट्रायंगल OAP
इन ट्राइंगल OAP, ये जो 60 डिग्री है इसको हम cos यूज करेंगे, cos 60 डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री के सामने वाली साइड क्या हो गई, परपेंडिकुलर, ठीक है, 90 के सामने वाली हो गई हाइपोटेन्यूज, जो बचा वो हो गया बेस, तो AP अपॉन OP, AP अपॉन OP, AP क्या है बेस और OP क्या है हाइपोटेन्यूज। cos 60 डिग्री क्या होता है 1/2 इज इक्वल टू AP अपॉन OP, OP 1 में मल्टीप्लाई हो गया, AP 2 में मल्टीप्लाई हो गया, तो AP इज इक्वल टू ट्वाइस OP इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AP। यही हमको प्रूव करना था, समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए जी, तो बिल्कुल इसी क्वेश्चन के जैसा था इसलिए मैंने आपको बताया। दूसरा, ये वाला तो कर चुके थे कॉन्सेंट्रिक सर्कल वाला। हाँ जी, एक और देखेंगे, ये 2015 में आया है क्वेश्चन। इन द गिवन फिगर टेंजेंट्स PQ and PR are drawn in the given figure tangents PQ and PR are drawn from an external point capital P to a circle with center O, to a circle with center O such that angle RPQ is equal to 30 degree. Angle RPQ is equal to 30 degree. A chord RS is drawn parallel to the tangent PQ. Chord RS is drawn parallel to the chord RS is drawn parallel to the tangent PQ. Full stop. Find angle RQS. Find angle RQS. फिगर देखिएगा, सबसे पहले क्या दे रखी है, एक सर्कल है, ये एंगल है 30 डिग्री,
ये पॉइंट है Q, ये पॉइंट है R, Q और R को ज्वाइन कर दिया, Q और R को ज्वाइन कर दिया, R और S को ऐसे ज्वाइन कर रखा है, ये फिगर दे रखी है। इन द गिवन फिगर टेंजेंट्स PQ and PR are drawn from an external point. Tangents PQ and PR are drawn from an external point P to a circle with center O such that angle RPQ is equal to 30 degree. A chord RS is drawn parallel to the tangent PQ. ये जो RS है ये इस tangent PQ के parallel है, तो वो बोल रहे हैं फाइंड एंगल RQS। मुझे RQS मुझे ये वाला एंगल बताना है, ठीक है, ये वाला एंगल मुझे बताना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये केवल 30 डिग्री दे रखा है, तो एक काम करिएगा, हम ये कहेंगे कि PQ इज इक्वल टू PR, यहाँ लिखिएगा टेंजेंट्स फ्रॉम P, एक्सटर्नल पॉइंट है P, तो P से हमने टेंजेंट ड्रॉप कर दिया, तो PQ और PR दोनों इक्वल हो गए, ठीक है। देयरफॉर PQR इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। PQR एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, which implies that angle PQR and PRQ, angle PQR is equal to angle PRQ is equal to x। इधर लिख दीजिए से, हमने मान लिया जब ये दोनों एंगल इक्वल हैं, क्योंकि रीजन में क्या लिखेंगे, बेस एंगल्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल के जो बेस एंगल्स हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं, तो ये भी x हो गया, ये भी x हो गया। सो एंगल QPR प्लस एंगल PQR प्लस एंगल PRQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन में क्या लिखेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी हो गया, तो एंगल QPR जो है ये है 30 डिग्री, एंगल PQR क्या है x, और एंगल PRQ क्या है, ये भी x इज इक्वल टू 180 डिग्री। बेटा 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 30, तो 2x इज इक्वल टू कितना हो गया, बोलिए 150, तो x इज इक्वल टू हो गया 75 डिग्री, x की वैल्यू हो गई 75 डिग्री, ठीक है। इसके बाद उन्होंने पूछा क्या था इस क्वेश्चन में कि आपको RQS निकालना है, मतलब ये वाला एंगल निकालना है, ये भी निकालते हैं अभी। हमने ये कहा कि सिंस SR इज पैरेलल टू QP, ये जो SR है ये इस QP के पैरेलल है, तो ये एंगल अगर x है तो ये वाला एंगल भी x हो जाएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो हम ये कहेंगे एंगल RQP इज इक्वल टू एंगल QRS इज इक्वल टू 75 डिग्री, ऑल्टरनेट इंटीरियर
एंगल्स, ठीक है। और सर 30 डिग्री 30 डिग्री RQS कैसे? सर SR is parallel to PQ हाँ, तो तो ये वाला एंगल x है तो ये भी x हो गया, है ना। हमें ये निकालना है। नहीं समझे? मुझे ये वाला एंगल निकालना है RQS। Chord RS is not parallel to the tangent PQ। और क्या कर सकते हैं इसमें? जो ये वाला एंगल है, जो ये वाला एंगल है, इस एंगल की वैल्यू निकाल सकते हैं। एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं निकलेगी, इसकी वैल्यू कैसे होगी? मैं ये कहूँगा कि एंगल QSR एंगल QSR ये वाला एंगल प्लस एंगल RQS जो उनको नहीं प्लस एंगल SQP इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या हो जाएगा? सम ऑफ कोइंटीरियर एंगल्स। समझ गए कि नहीं? आप ये देखिएगा कि ये जो SQ है ये भी तो ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट कर रहा है। ये वाला साइड और ये वाला साइड, ये दोनों साइड क्या हो गई? पैरेलल है, दे रखा है। तो ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल ये इस ट्रांसवर्सल से बन रहे हैं और दोनों ट्रांसवर्सल के सेम साइड पर बन रहे हैं। तो इनको क्या बोलते हैं? कोइंटीरियर एंगल। और कोइंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री। तो बेटा ये पूरा एंगल क्या हो जाएगा? जैसे ये मैंने बोला ये था SQP, इसको बोलूँगा RQS प्लस X और QSR को QSR ही रहने दो। एंगल QSR प्लस एंगल RQS प्लस X इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल QSR प्लस एंगल RQS, QSR प्लस RQS इज इक्वल टू 180 माइनस 75। X तो 75 था ना, 180 माइनस 75 कितना हो जाएगा? 105 डिग्री, ठीक है। अच्छा, और 105 आ गया, इसका और इसका सम 105 आ गया। ये तो वैसे भी पता चल जाता है, X तो था ही मेरे पास, है ना। और क्या कर सकते हैं? और क्या किया जा सकता है इसमें? 105 आ गया इन दोनों का सम, और ये x मेरे पास है ही, दिस प्लस दिस, इन दोनों का सम 105 है। ये वाला एंगल वैसे भी हमारे पास आ ही जाएगा। और क्या करूँ? अगर हम इन दोनों को देखिए, अगर हम ये जैसे है ना PQSR ये क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल में मैं ये कह सकता हूँ ये 30 डिग्री है, ये x प्लस एक्स यानी कि पूरा 2x है, ठीक है। तो ये वाला एंगल भी मुझे पता है, 30 डिग्री भी पता है, और ये वाला प्लस इस वाले का सम पता है। उस सम से कोई फायदा तो नहीं हो रहा ना? सर हम लोग सेंटर सर्कल का सेंटर O है तो Q R को तो नहीं बोल सकते। सर्कल का सेंटर O है, तो Q O R को हमने Q O मतलब इसको ऐसे और ऐसे, फिर वो है कोऑर्डिनेटर का एंगल सम प्रॉपर्टी से वो आ जाएगा। कौन सा दोबारा बोलो क्या? PQR क्वाड्रिलेटरल है। तो एंगल QOR गुड 150 आ जाएगा। ये 30 डिग्री है तो ये कितना आ जाएगा? 150 ये 150 आ जाएगा, ओके। समझ गए? और ये 150 डिग्री आ गया तो ये कितना आ जाएगा? 75 ये 75 आ गया है,
ये भी 75 है, तो ये कितना बचेगा 30 डिग्री। समझ गए या वैसे ही बोल रहे हो? वेरी गुड। समझ में आया कि नहीं? देखो इसको सेंटर से ज्वाइन करा, इसको सेंटर से ज्वाइन करा, तो एंगल फॉर्म्ड एट द सेंटर बाय एन आर्क इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी अदर पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द सर्कल। तो ये 150 डिग्री बनेगा। कैसे बनेगा? क्योंकि बेटा ये वाला जो पूरा एंगल है, ये वाला पूरा एंगल होगा 90 डिग्री, और ये वाला, ये रेडियस और टेंजेंट के बीच वाला ये जो पूरा एंगल है ये भी 90 प्लस 90 180 प्लस 30 प्लस एंगल O इज इक्वल टू 360, तो ये 150 आएगा। मतलब इन दोनों का सम 180 बन जाएगा। ठीक है, तो ये 150 हो गया, तो ये 75 हो गया, ये 75 है, ये वाला 75 हम पहले निकाल चुके हैं। 75 प्लस 75 150, तो जो बचा ये 30 डिग्री बचा। समझ गए? ठीक है, अब अपने हिसाब से नोट कर लो इसको। ये CBSE 2015 में आया था क्वेश्चन, आंसर देख लेता हूँ। कुछ गड़बड़ है, 31 का आंसर 75 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 31 है ये। RQS पता नहीं कुछ गलत दिया होगा। RQS तो 30 डिग्री आ रहा है, ये 30 है तो ये 150, ये 150 है तो यहाँ पर बनेगा आपका आधा 75 डिग्री 75, और ये वाला 75 आ ही चुका है 30 75 75, ये 75 ये 75 30 डिग्री है। सही। चलिए जी इतना करिए आप, और मैं आपको आज कुछ फ़ोटोज़ भेजूँगा इसकी, वो आप लोग ट्राई करिएगा। उसमें जितने भी CBSE वाले या NCERT वाले क्वेश्चंस हैं वो ही करने हैं। ठीक है, RS लाए हो क्या? मैथ्स की RS लाए हो? RS नहीं